नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क को जुनून की तरफ ढकेलने की कोशिश, गांधी की क़ियादत में चलाई गई तहरीक आज़ादी से मौजूदा नस्ल को वाकिफ कराना जरूरी। डायमंड जुबली इख्तितामी तकरीब से वजीर आला का खिताब। अमित शाह झूठ के बादशाह, तेलंगाना की स्कीमों की नकल की गई। मरकजी वजीर दाखिला मुनाफिकत छोड़ दें, केटीआर का मशवरा। अमित शाह की चप्पल उठाए जाने पर बीजेपी के रियासती सदर बी संजय तनकीदों की जद में। तेलंगाना के इज्जत व विकार को बीजेपी के कदमों पर डाल दिया गया, कांग्रेस और टीआरएस का रद्द-ए-अमल। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली का बैंड रियासती रैकेट बेनकाब, 590 किलो गांजा जब्त, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और जेडी मेटला में केमिकल लेबोरेटरी में रिएक्टर्स में धमाके के बाद लगी आग, 7 अफराद झुलस गए। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीबों को उसके समरात नहीं मिले, ना ही उनकी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी हुई। एलबी स्टेडियम में आज़ादी डायमंड जुबली तकारीब की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर ने कहा कि मुल्क को एक जुनून की तरफ ढकेलने की मजमूम कोशिश की जा रही है। केसीआर ने कहा कि पूरे मुल्क में हमारी रियासत का खास मुकाम है। मुल्क की आज़ादी की तहरीक और इसके जज्बे से मौजूदा नस्ल को वाकिफ करवाने के लिए हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। मुल्क के बच्चों को गांधी की तहरीक से वाकिफ कराना जरूरी है। हमारे मुल्क को कीमती जानों की कुर्बानी के बाद आज़ादी मिली थी और वो इन अजीम शख्सियतों को खराज पेश करते हैं। वजीर आला केसीआर ने कहा, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की तहरीक आज़ादी के जज्बे के साथ रोशन अंदाज में आगे बढ़ें। उन्होंने इन तकारीब के कामयाब इनेकाद पर कमेटी के जिम्मेदारों और तमाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उत्सव कमेटी के सदनशीन के केशव राव, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से डायमंड जुबली तकारीब का 8 अगस्त से आगाज हुआ था। इस दौरान तिरंगा यात्राएं निकाली गई, एक साथ कौमी तराना पढ़ा गया, तारीखी इमारतों का दाखिला मुफ्त रखा गया था। फिल्म गांधी की थिएटर्स में मुफ्त नुमाइश की गई। इस तकरीब में मुजाहिदीन आज़ादी और रियासत का विकार बुलंद करने वाली शख्सियतों और खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई। स्कूली तुलबा की भी कसीर तादाद इस तकरीब में मौजूद थी। సామూహిక జాతీయ గీతాలాపన చేయాలంటే సుమారు 1 కోటి మంది ప్రజలు మన డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కడికక్కడనే ఆగిపోయి లేచి 1 కోటి మంది జాతీయ గీతాపాన్ని ఏకకాలంలో ఆలపించడం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రానికే గర్వకారణమని, మన జాతీయ స్ఫూర్తికి, జాతీయ భావానికి మన గర్వమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మహాత్ముడు, విశ్వమానవుడు, నేను ఆ రోజే చెప్పాను,
అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి. ఆయన గురించి ఎందరో మహానుభావులు చెప్పినారు. కొందరు అల్పులు నీచంగా మాట్లాడవచ్చు, కానీ ఆయన ఎంత గొప్పవాడో ఐక్యరాజ్య సమితి కానీ యుఎన్ఓ కానీ మరో 1000 సంవత్సరాలలో ఇంతటి మహాత్ముడు ఈ నేల మీద జన్మించడు అని ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు మనందరికీ కూడా తెలుసు. అంతర్జాతీయంగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్ళినా వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అంటే ఇండియా అంటే ఓహో గాంధీస్ ప్లేస్, మహాత్మా గాంధీస్ ప్లేస్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్స్ ప్లేస్ అని చాలా అద్భుతంగా గాంధీ గారి మీద పొగడ్తల వర్షం కూడా అనేక దేశాల ప్రజలు కురిపిస్తూ ఉంటారు. అనేక దేశాలలో గాంధీ గారి లైబ్రరీలు, గాంధీ గారి జీవిత విశేషాలు, గాంధీ గారి విగ్రహాలు, అనేక రకాల కార్యక్రమాలు కూడా విదేశాలలో నిర్వహిస్తున్నారంటే అది మన భారతదేశానికే గర్వకారణమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. నాకు సంతృప్తినిచ్చినటువంటి మరో ఉత్తమమైన ఉదాత్తమైన కార్యక్రమం గాంధీ సినిమాను ఈ తరం పిల్లలు 22.5 లక్షల మంది చూశారంటే అందులో ఒక 10% ఆ స్ఫూర్తి కలిగినా కూడా ఈ దేశం బాగా పురోగమించడానికి వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు వినియోగిస్తారని చెప్పి నేను చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాను. ఆ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన సినిమా ఆటోగ్రఫీ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, ఆ శాఖ వారికి, ఆ సినిమా థియేటర్ల యాజమాన్యాలందరికీ, ప్రత్యేకించి మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇటువంటి స్ఫూర్తి ముందు కూడా కొనసాగాలి. భవిష్యత్తులో గాంధీ మార్గంలో దేశం ఏ విధంగా పురోగమించానో ఆ బాటలోనే వారు సూచించినటువంటి అహింసా సిద్ధాంతంతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకొని మనం ఏ విధంగా పురోగమిస్తున్నామో మనందరికీ తెలుసు. ఆ విషయాలు నేను ఇప్పుడు చర్వితం చేయదలుచుకోలేదు. చాలా గొప్పగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అందరికీ కూడా ఆ ప్రారంభ రోజున కానీ ఈరోజు కానీ మనల్ని అలరించినటువంటి కళాకారులకు కూడా మనందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తూ ఇంత సుసంపన్నంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి దోహదపడ్డ ప్రతి వాళ్ళకు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను విరమిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. वजीर बल्दी नज़्मुनस KT रामाराव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से KCR को किसान मुखालिफ कहने को सदी का मजाक करार दिया। अपने बयान में KTR ने कहा KCR की तरफ से शुरू किए गए रैतू बंधु प्रोग्राम की नकल करते हुए इसे PM किसान का नाम दिया गया। मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ कवानीन लाने से 700 किसानों की जान चली गई। उसके बाद कवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार की गई। KTR ने कहा कि फसल बीमा योजना पर अमल न करने के लिए KCR को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन गुजरात में ही इस स्कीम पर अमल नहीं किया जाता। उन्होंने अमित शाह को मशवरा दिया कि वो मुनाफिकत करना छोड़ दें। KTR ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को झूठ का बादशाह करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर तेलंगाना अवाम की इज्जत व नफ्स को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। KTR ने कहा कि अमित शाह मोदी हुकूमत की कारकर्दगी को ऐसा कहते हैं जैसा ऊंट गधे की आवाज को ओहो कहता है और गधा ऊंट की खूबसूरती को आह कहता है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की तरफ से वजीर दाखिला अमित शाह की चप्पल उठाने का वीडियो वायरल होने के बाद संजय को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। इतवार को सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर में अमित शाह पूजा के लिए आए थे और जब वो वापस हो रहे थे बीजेपी के रियासती सदर संजय ने अमित शाह की दौड़कर चप्पल उठा ली और उन्हें पहनाया। TRS की तरफ से यह वीडियो वायरल होने के बाद संजय को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जो शख्स चप्पल उठाकर अपने पार्टी के लीडर को पहना सकता है वो तेलंगाना का विकार बीजेपी के कदमों में भी डाल सकता है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्मुनस KT रामाराव ने संजय की तरफ से अमित शाह को चप्पल पहनाने के मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अपने ट्विटर पर KTR ने लिखा कि दिल्ली के चप्पल उठाने वाले गुजरातियों के गुलाम को तेलंगाना देख रहा है। तेलंगाना के इज्जत व विकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम तेलंगाना के इज्जत नफ्स को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। TRS के कायदीन ने कहा है कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भी अपने इज्जत विकार को बीजेपी के कदमों पर डाल दिया है। मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट लिंगैया यादव
अरकान मुखरना किशोर कुमार, भास्कर राव और एन भगत ने कहा कि गैर जरूरी मनोगुणु के अवाम पर ज़िमनी इंतखाब को मुसल्लत किया गया। वजीर आला केसीआर जब कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं, उन्हें रोकने के लिए मनोगुणु का ज़िमनी इंतखाब मुसल्लत किया गया। टीआरएस कायदीन ने कहा, इतवार को हुए मनोगुणु के जलसे में अमित शाह ने तमाम झूठ बोला। अमित शाह की स्क्रिप्ट लिखने वालों के पास कोई मालूमात नहीं है, वो नासमझ हैं। टीआरएस कायदीन ने सवाल किया कि अमित शाह को किसने बताया कि मुश्तरका नलगोंडा जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। केसीआर को बदनाम करने के लिए तेलंगाना में बरकी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन कायदीन ने कहा, अगर 2 जून को तेलंगाना रियासत की तासीस के मौके पर परचम लहराया जाता है तो फिर 17 सितंबर को लहराने की क्या जरूरत है। दलितों की बात करने वाले अमित शाह की बीजेपी में ही दलितों की इस्मतरेजी करने वाले कई लीडर्स हैं। जुनून के सवाल पर और यहां बीजेपी के सिवा इसका कोई एजेंडा नहीं है। मनोगुणु में गुलाबी परचम लहराएगा। कांग्रेस और बीजेपी दूसरे मुकाम के लिए लड़ रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट लिंगैया यादव ने कहा कि बंडी संजय ने कमजोर तबकात की इज्जत-ओ-नफ्स अमित शाह की चप्पल पर रख दी। अमित शाह ने अपनी तकरीर में अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। उधर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बंडी संजय ने तेलंगाना अवाम के इज्जत-ओ-वक़ार को अमित शाह के कदमों पर डाल दिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मनोगुणु के जलसे में केसीआर और अमित शाह ने अवाम के लिए कोई बात नहीं की। आखिर कब तक सियासत की जाती रहेगी। उनका कहना था, पार्टी के रियासती सदर होते हुए बंडी संजय ने आखिर अमित शाह की चप्पल क्यों उठाई। उन्होंने कहा, बीसी के हक में और मफादात की बात करने वाली बीजेपी ने बीसियों के इज्जत-ओ-वक़ार को ठेस पहुंचाई है। बंडी संजय और अमित शाह को भी तेलंगाना के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मुल्क में अंबानी और अडानी के हाथों हुकूमत चल रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू रवि ने भी इस मौके पर कहा कि मनोगुणु के जलसे में अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बीजेपी और टीआरएस एक दूसरे पर तनकीदें करने तक महदूद होकर रह गए हैं। टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। टीआरएस कायदीन में पार्टी से अदम इत्मीनान का मतलब केसीआर की क़ियादत ज़वाल पजीर है। बीजेपी और टीआरएस एक दूसरे पर तनकीदें करते हुए अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस की रुकन कौंसल कविता ने बीजेपी की तरफ से दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर उन पर लगाए जा रहे इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि बीजेपी के पास तमाम एजेंसियां मौजूद हैं, वो चाहे तहकीकात कर सकते हैं, हम मुकम्मल ताउन करेंगे। कविता ने कहा, वो पूरे मुल्क के सामने कहना चाहती हैं कि हमारे लीडर केसीआर बीजेपी की मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत करते आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी तेलंगाना हुकूमत और हमारे खानदान की नेकनामी को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। हमारा खानदान जहदकारों का खानदान है। हमने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी, हम सड़कों पर अवाम के साथ खड़े रहे, हम कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटते। आज बीजेपी इख्तिदार में है और वो अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। शान रिसालत में मुबैना गुस्ताखी के मुर्तकिब बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से गुज़िश्ता रात देर गए राजा सिंह का वीडियो प्याम यहां पर वायरल हुआ, उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर उतर कर आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सड़क पर उतर कर आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स कारकुनों की बड़ी तादाद से एहतजाज करती हुई सड़कों पर देखी गई। अहमद बलाला रात भर दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में रहे, उसके बाद आज सुबह भी वो पुलिस कमिश्नर के दफ्तर गए। तो इस तरह से मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह के ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, राजा सिंह की खमगाह के पास का ये मंजर। अब से कुछ देर पहले राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरह से इत्तलात मिल रही है कि शाह इनायतगंज पुलिस और टास्क फोर्स की तरफ से राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
शान रिसालत में गुस्ताखी के मुबैना मुर्तकिब राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के ये मनाजिर पुलिस सुबह पहुंची, जैसा कि गुज़िश्ता रात देर गए तक शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में राजा सिंह के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उसके साथ साथ आज सुबह भी रुकन असम्बली अहमद बलाला यहां पर कमिश्नर दफ्तर गए थे। डीसीपी दफ्तर के पास एहतजाज हुआ और बिलाखिर मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर की फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश एक बार फिर जिस तरह से राजा सिंह ने जहर उगला, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है मजलिस के एहतजाज के बाद। आज सुबह के ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। 4 टीवी के लिए आपकी ये पेशकश है और राजा सिंह के घर से ये विजुअल्स हम आपको पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसे बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शान रिसालत में गुस्ताखी के मुबैना मुर्तकिब राजा सिंह गिरफ्तार हुआ है और उसे बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। रात भर शहर के अंदर जिस तरह से देखा गया है कि यहाँ पर नारेबाजी होती रही और राजा सिंह की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर एहतजाज होता रहा। ये रात के मनाजिर हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शहर के कई पुलिस स्टेशन हदूद के अंदर यहां पर राजा सिंह के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थी। रुकन असम्बली ने पुलिस के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। डीसीपी साई चेतनिया सौजून से अहमद बलाला ने मुलाकात की और मजलिस के शदीद एहतजाज से वाकिफ कराया और कहा कि फौरी तौर पर राजा सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसके फौरी बाद जैसा कि आज सुबह डीसीपी ने कहा था कि राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद। जिस तरह से मुसलसल शान रिसालत में गुस्ताखियां हो रही हैं और तेलंगाना की फिजा को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर यहां पर बीजेपी के रुकन असम्बली की तरफ से यहां पर जहर उगला गया। शान रिसालत में गुस्ताखी हुई, उसके खिलाफ मजलिस एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर कर आई और बिलाखिर आज सुबह राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं कि अहमद बलाला पुलिस ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता रात के मनाजिर दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में रात भर अहमद बलाला फील्ड पर रहे और वहां पर अवाम काफ़ी बरहम थे। अवाम को समझाया गया और पुलिस के सामने ये बात रखी गई कि किसी भी तरह से गुस्ताखे शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार किया जाए। डीसीपी सौजोन के दफ्तर के पास भी एहतजाज हुआ है। वहां पर नौजवानों की तरफ से नमाज अदा की गई। आज सुबह इत्तला मिली के कमिश्नर पुलिस के दफ्तर बशीरबाग के पास वहां पर भी एहतजाज हो रहा है। रुकन असम्बली मलकपेट वहां पर भी पहुंच गए। मजलिस के तरफ से कई मुकामात पर भवानी नगर पुलिस स्टेशन, चार मीनार, चादरघाट, मलारदेवपल्ली और दूसरे पुलिस स्टेशन से इत्तला मिली है कि वहां पर भी राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। दूसरी तरफ शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले राजा सिंह का यह कहना था कि वो किसी से घबराने वाला नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और आप देख सकते हैं कि आज सुबह का ये मंजर, घर से राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसे बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। दिल्ली बीजेपी के लीडर्स प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से दिल्ली आबकारी पॉलिसी में टीआरएस की रुकन कौंसिल कविता के मुलविस होने के इल्जामात पर एहतजाज किया गया। नामपल्ली कोर्ट के हाथे में बकला ने परवेश वर्मा और सिरसा के अलामती पुत्ते नजरातीज किए। बीजेपी कायदीन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी में भरोसा सेंटर की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जिले कलेक्टर संगारेड्डी ए शरद, एसपी रमना कुमार, रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर, साबिक रुकन असेंबली सी प्रभाकर, चेयरमैन जिला परिषद मंजूश्री और चेयरमैन बल्दिया विजय लक्ष्मी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एनएसयूआई के कारकुनों ने R18 बैच जेएनटीयू के तुलबा को ग्रेस मार्क्स देने का मुतालबा करते हुए जेएनटीयू के पास धरना दिया। इस सिलसिले में एहतजाजी कारकुनों ने ओएसडी को एक याददाश्त हवाले की। पुलिस की तरफ से एहतजाजी तुलबा के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। एनएसयूआई लीडर्स ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में आईएस सदन में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
रैली में स्कूल और मदरसे के तलबा के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद में हिस्सा लिया। तलबा अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे। तलबा की तरफ से हिब्बुल वतनी के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, मुजफ्फर हुसैन, नसरीन सुल्ताना के अलावा डिप्टी TMHO डॉक्टर बिरजी सुन्नीसा और उनका अमला भी मौजूद था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिन बाजार डिवीजन के चंद्रानगर का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। हल्का याकूतपुरे में चारमीनार मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक के 58 चेक्स मुस्तकीन के हवाले किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 59 लाख रुपए मालियत के चेक्स तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चेक्स की मंजूरी मिल रही है उसकी तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना और अलमदार वाला जाही इस मौके पर मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के शादी मुबारक की जगहों की तकसीम आज चारमीनार मंडल जहीरपुर में अमल में आई। तकरीबन 58 चेक्स दिए गए और 59 लाख के करीब इसकी लागत है, 58 लाख की। और इसको नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के लिए खुसूसी हिदायत है MLAs को कि जैसे जैसे चकों की तैयारियों की इत्तला मिली बिला ताखिर फौरी चकों की दरखास्त गुराहों के हवाले कर देना चाहिए। नहीं मालूम किसकी क्या ज़रूरत की तकमील होती, फौरी देना उसमें देर नहीं करना चाहिए। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की मुसलसल तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा 11 मुस्तक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक हवाले किए। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक कमल नगर, विनायक विधि, कालाडेरा कॉलोनी, पद्मा नगर, शंकर नगर और वाहिद नगर से बताया गया। इन चेक्स की जुमला कीमत 11,01,276 रुपए बताई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में पुलिस तकर्रुरात के लिए तरबियती कोर्स का इनेकाद अमल में लाया गया। तहरीरी इम्तिहान के लिए 3 महीने तक मुसलसल उम्मीदवारों को माहिर इंस्ट्रक्टर की निगरानी में तरबियत दी गई। कोर्स के अख्तिताम के बाद तमसीली टेस्ट लिए गए। पीर को दूसरा टेस्ट मुनक्किद होगा। इस टेस्ट का मकसद उम्मीदवारों को इम्तिहान के पैटर्न से हम आहंग करना और उनमें एतमाद पैदा करना है। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान आगढ़ के अलावा इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट की निगरानी की। एक और टेस्ट भी मुनक्किद होगा। तहरीरी इम्तिहान 28 अगस्त को मुनक्किद होने वाला है। इतवार को चारमीनार के पास एक शाम चारमीनार के नाम प्रोग्राम में वो जोश व खरोश नजर नहीं आया। सिर्फ शामियाने लगा दिए गए और लाइट्स का इंतजाम कर दिया गया। शामियानों में वही ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले ही देखे गए। कोई फूड कोर्ट यहां पर नजर नहीं आया और ना ही कोई प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। उन्वान तो एक शाम चारमीनार के नाम रखा गया, लेकिन इस शाम कोई खास बात नजर नहीं आई जो कि प्रोग्राम के उन्वान के साथ इंसाफ कर सके। दूसरी तरफ हुसैन सागर के पास इतवार को संडे फंडे का प्रोग्राम जोश खरोश के साथ मनाया गया। अवाम की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम से लुत्फअंदोज होती नजर आई। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। पुलिस बैंड से भी अवाम महसूस हुए। यहाँ पर फूड कोर्ट भी लगाए गए थे, लेकिन चारमीनार के पास इस तरह के प्रोग्राम को नजरअंदाज किया गया। रचाकुंडा पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस बैन रियासती टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरहद से महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया गया। उनका कहना था कि 2 4 व्हीलर्स, 590 किलो गांजा, मोबाइल फोन और नगद रकम को जब्त किया गया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई। इस टोली का अहम सरगना महाराष्ट्र का साकिन करण परशुराम है। इसके खिलाफ 3 केसेस जेर इल्तिवा बताए गए। टोली के दूसरे अरकान
अजय महादेव राव, संतोष गायकवाड़, आकाश शिवाजी, विनोद कारे और साई कुमार बताए गए। इस टोली के मजीद 3 अरकान मफरूर बताए गए हैं। जेडीमटला के सनती इलाके सुभाष नगर में लेबोरेटरी में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुभाष नगर में वाक़ श्रीधर लेबोरेटरीज में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में 7 अफराद के झुलसने की इत्तला मिली है, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 5 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। पूरे इलाके की पुलिस की तरफ से नाकाबंदी कर दी गई। 5 रिएक्टर्स में धमाके के बाद ये आग लगने का वाक़या पेश आया। ये भी पता चला है कि केमिकल की तैयारी के दौरान रिएक्टर्स में धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इलाके में सनसनी देखी गई और मुकामी अवाम अफरा तफरी के आलम में घरों से बाहर निकल आए। जख्मियों की शिनाख्त लेबोरेटरी में काम करने वाले लक्ष्मण नायडू, वेंकट रमना रेड्डी, प्रवीण, कृष्णा रेड्डी, जमीर, नरसिम्हा राव और शंकर की हैसियत से की गई। मुताल्लिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। इराक को जियारत के लिए भेजने के नाम पर ज़ायरीन को धोखाधही में मुलविस फैज़ पंजतन के दफ्तर पर मीर चौक पुलिस की तरफ से धावा किया गया। फैज़ पंजतन के जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन आबदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि इत्तला मिलने पर ही पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ हुसैन आबदी से पूछताछ जारी है। अल्ताफ के पास ज़ायरीन के कई पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजात भी मौजूद बताए गए हैं। मीर चौक पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मुल्क को जुनून की तरफ ढकेलने की कोशिश। गांधी की क़ियादत में चलाई गई तहरीक आज़ादी से मौजूदा नस्ल को वाकिफ कराना जरूरी। डायमंड जुबली इख्तितामी तकरीब से वजीर आला का खिताब। अमित शाह झूठ के बादशाह। तेलंगाना की स्कीमों की नकल की गई। मरकजी वजीर दाखिला मुनाफिकत करना छोड़ दे, केटीआर का मशवरा। अमित शाह की चप्पल उठाए जाने पर बीजेपी के रियासती सदर बी संजय तनकीदों की जद में। तेलंगाना के इज्जत वक़ार को बीजेपी के कदमों पर डाल दिया गया। कांग्रेस और टीआरएस का रद्द-ए-अमल। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली का बैन रियासती रैकेट बेनकाब। 590 किलो गांजा जब्त। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और जेडीमटला में केमिकल लेबोरेटरी में रिएक्टर में धमाके के बाद लगी आग, 7 अफराद झुलस गए। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।